So dear, Gate Gurus has started exclusive online batches for JKSSB, JEE aspirants. Dear, इन batches में आपको मिलेंगी ऑनलाइन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल लेक्चर्स, मटेरियल में डियर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे क्लास नोट्स, वर्कबुक्स, टेस्ट सीरीज. सो टू चेक आवर वीडियो लेक्चर्स क्लिक ऑन दी लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मोर डिटेल्स के लिए नंबर्स पे कांटेक्ट करें. सो डियर, मिलते हैं लाइव लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच. अब इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड समझेंगे भाई. क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट अ पॉइंट और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. क्यों डेवलप हो रहे हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स? डेवलप्ड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन. किसके अगेंस्ट में आ रहे हैं? डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में आ रहे हैं. डिफॉर्मेशन का कॉज क्या है? ड्यू टू लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर. तो भाई सबसे पहली बात तो ये सुन लो, अगर मेंबर के ऊपर लोड आ गया, स्ट्रेस आएगा? बिल्कुल मत बोल देना ये आएगा ही आएगा. डियर, स्ट्रेस तभी आएगा मेंबर पे जब डिफॉर्मेशन होगा. अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, स्ट्रेस नहीं आएगा. अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रेस नहीं आएगा. कैसे बोल सकते हैं? ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है? तो डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है. लोड की वजह से डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेस है. ध्यान सुनना भाई, ठीक है? बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज आपको पता है डियर. अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं ना, तो क्या होता है, कोई भी अगर कंपोनेंट है, कोई भी आपका मटेरियल है, तो वो उसके अपने मॉलिक्यूल से मिलके ही तो बना होगा. मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा ऑब्वियसली, है ना? अब अगर जो कोई मॉलिक्यूल है, आपको पता है कोई एटम है, तो एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस. एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है? और एटम के आउटर शेल में क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. आउटर शेल में क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है डियर, इलेक्ट्रॉन तो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है. इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव. और जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर में मिलेगा एटम के, न्यूक्लियस, है ना? तो न्यूक्लियस में कौन कौन होगा? न्यूक्लियस में आपको एक तो प्रोटॉन मिलेगा, प्रोटॉन साहब मिलेंगे, और कौन मिलेगा? यहाँ पे न्यूट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा. अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होगा? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा. न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा? ये तो न्यूट्रल है, नो चार्ज. इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा. इसका मतलब ये है डियर, अगर मैं कोई एटम लेता हूं, तो एटम के सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज है. सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. और एटम के आउटर पेरिफेरी पे क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव चार्ज मिलेगा. ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए मिलेंगे, भागते हुए. ऐसे ही तो होगा ना एक एटम. ये तो बिल्कुल बेसिक बात करता हूं, तो आप सब क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हो. बस इससे आगे केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, इतना ही है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. हाँ, कोई भी मटेरियल है, तो उस मटेरियल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, एक एक मॉलिक्यूल ऐसे लगे होंगे. तो मैं कोई भी दो मॉलिक्यूल पकड़ता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना. एक ये मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है? एक ये मॉलिक्यूल है मटेरियल का, और एक ये मॉलिक्यूल है मटेरियल का. कोई भी मैं दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल ले रहा हूं, उनको मैं जूम करके देख रहा हूं, तो ये मेरे को ऐसे दूर दूर दिख रहे. अब 20 मॉलिक्यूल के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल ठीक है. इस मॉलिक्यूल के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल ठीक है. इस मॉलिक्यूल पे आउटर शेल पे नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल ठीक है. यहां पे भी इस पे नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल ठीक है. अब ध्यान से देखना, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे. और ये जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में कैसा लगाएंगे? ये रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे. और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है? और दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा डियर, ये जो डिस्टेंस होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. क्या बोलते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. अब ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कौन होगा, कितना होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है बैठ के? ये दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होगा डियर? ये ऐसे डिसाइड होगा, जहां पे ध्यान सुनना मेरी बात, जहां पे क्या हो जाए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या हो जाए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे क्या हो जाए? इक्वल हो जाए किसके? फोर्स ऑफ रिपल्शन के. फोर्स ऑफ रिपल्शन. वहीं पे डियर क्या हो जाएगा?
ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, एटम के बीच का डिस्टेंस इतना ही होगा, ठीक है, जिस डिस्टेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल हो जाए, और ये किसमें आ जाए, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज हो भाई हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगी। तो डिस्टेंस ऑटोमेटिक इस तरह से अरेंज होगा माय डियर कि ये मॉलिक्यूल किसमें होंगे, आराम से इक्विलिब्रियम में बैठे हैं मस्ती में, ठीक है। और ये डिस्टेंस सब मॉलिक्यूल, सब मेटल्स का, सारे मटेरियल का अलग अलग होता है, क्योंकि सबका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग है ना, उसके अकॉर्डिंग सबका ये डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। डिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करेगा कि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल हो जाए, वहां पे ये मॉलिक्यूल अपना मस्त इक्विलिब्रियम में बैठे, इक्विलिब्रियम में बैठे। हर चीज दुनिया में इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब अगर आपने बदतमीजी करने की कोशिश करी इनके साथ, बदतमीजी करने की कोशिश करी मतलब आपने इनकी जो डिस्टेंस फिक्स, जो इनका डिस्टेंस है बीच का मॉलिक्यूल्स का, वो तो सेट है ना ये इक्विलिब्रियम से। अब आपने अगर इनको खींचना आप ट्राई किया, आपने डिस्टेंस इनका बढ़ाने की कोशिश करी, या आपने इसका डिस्टेंस कम करने की कोशिश करी, तो ये क्या करेंगे, ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम में जाने का ट्राई करेंगे, ये हमेशा क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में जाने का ट्राई करेंगे डियर। तो अगर आपने बदतमीजी करी, बदतमीजी करी मतलब देखो ध्यान से, अब ये कोई भी मटेरियल है, ये कोई भी मटेरियल है भाई, इस मटेरियल पे क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल होंगे, इस तरह से मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल ले लो, इसके मॉलिक्यूल है, ठीक है, पूरे में फैले होंगे। तो यहां पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, देखो भाई ध्यान से, ये मैंने यहां पे ये लगाया, ये लगाया, क्या लगाया यहां पे, ये लगाया पी लोड। अब ये लोड जो लगाया इस मटेरियल पे, ये लोड क्या करेगा, ये लोड क्या करने का ट्राई कर रहा है, ये लोड दोनों, कोई भी अगर मैं कोई भी दो मॉलिक्यूल उठा लेता हूं, ये लोड क्या करेगा, इन मटेरियल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है मटेरियल के बीच के डिस्टेंस को। तो मटेरियल क्या करेंगे, मटेरियल तो इक्विलिब्रियम में जाना चाहेंगे ना, तो मटेरियल उसको रेजिस्ट करेंगे और अंदर की तरफ जाना चाहेंगे। तो मटेरियल का जो मॉलिक्यूल है डियर, ये इसने इस लोड के अगेंस्ट में क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो तो आप क्या करोगे, उनका डिस्टेंस कम कर रहे हो, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। तो इक्विलिब्रियम में जाने के लिए वो तो बाहर की तरफ जाना चाहेगा, दोबारा से वो तो उतने डिस्टेंस पे रहना चाहेगा। तो बाहर की तरफ अगर वो जाना चाहेगा तो बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो जो रेजिस्टिंग फोर्स आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा डियर, कौन डेवलप करेगा, मॉलिक्यूल डेवलप करेंगे। कौन डेवलप करेगा, मॉलिक्यूल डेवलप करेंगे। जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा किधर डेवलप होगा, जिधर एक्सटर्नल लोड हुआ है या जिधर डिफॉर्मेशन है, क्या बोलेंगे, जिधर डिफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट, है ना। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में डिफॉर्मेशन ही नहीं होगा, उनको मतलब ही नहीं है, वो तो आराम से मस्त बैठे हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कभी आएगा ही नहीं। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तभी आएगा जब डिफॉर्मेशन होगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेक्शन को, इसको मैं अगर यहां से कट करता हूं, ये देख लो भाई, अगर मैं इसको इधर से कट करता हूं तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इधर देख लो। अगर इसका क्रॉस सेक्शन सपोज सर्कुलर था, सपोज इसका क्रॉस सेक्शन कैसा था, सर्कुलर, देख लो भाई, इस टाइप से बनेगा कुछ ही, यहां से कट करेंगे तो इस टाइप से बनेगा। तो यहां पे आपको ये दिखेंगे मॉलिक्यूल, टिक टिक, इतने सारे मॉलिक्यूल दिखेंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल दिखेंगे, ये यहां से कट करोगे तो ये मॉलिक्यूल दिखेंगे आपको। आपने क्या किया था, ये फोर्स लगा रहा था, तो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा डियर इसके अगेंस्ट में, और किधर की तरफ डेवलप होगा, इधर डेवलप होगा। सब मॉलिक्यूल डेवलप करेंगे भाई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, सब मॉलिक्यूल रेजिस्ट करेंगे डिफॉर्मेशन को इधर की तरफ, क्योंकि ये दूर कर रहे हो ना आप इनको, होते हैं इधर। तो जो राइट साइड वाले मॉलिक्यूल है इधर की तरफ जाना चाहेंगे, और इधर वाले मॉलिक्यूल को अगर मैं दिखाऊं, ध्यान से देखना भाई, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मैंने बीच में से ब्रेक करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इधर लोड लगाया आपने पी, ये ठीक है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल है, ये वाले जो मॉलिक्यूल है, इसे वाले ये वाले मॉलिक्यूल किधर की तरफ जाने का ट्राई करेंगे, ये तो अंदर की तरफ जाने का ट्राई करेंगे, ये इधर की तरफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे भाई। क्या लगाएंगे, इधर की तरफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है जो कौन डेवलप कर रहा है डियर, मॉलिक्यूल डेवलप कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट। तो अगर मैं बोलता हूं एफ क्या है यहां पे डियर, एफ इज द एवरेज
इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, एवरेज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग एवरेज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल का एवरेज अगर मैं निकालता हूं, सपोज एफ आ रहा है, तो स्ट्रेस को हम सिंपल क्या बोल सकते हैं भाई कि कितना हो गया, सिंपल स्ट्रेस क्या हो गया, एफ, ये एरिया कितना बन रहा है, अगर ये पूरा जो एरिया बन रहा है, अगर ये ए एरिया बन रहा है, तो एफ अपॉन ए। एफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, अभी लोड नहीं बोला मैंने, एफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये है स्ट्रेस, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, आपके लिए इतना सफिशिएंट है, ये देखो, ठीक है। नहीं तो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट, इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, दैट इज एफ अपॉन डेल्टा ए, है ना, ये हो गया स्ट्रेस, एफ अपॉन डेल्टा ए, और लिमिट लगाऊं अगर मैं, डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो मतलब एरिया क्या हो गया है मेरा, जीरो, मतलब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, ये आपके लिए है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डियर, ये है स्ट्रेस, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब कुछ बता दिया है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन ये है, सर वो तो ठीक है, लेकिन जब भी हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, हम कभी घुस के तो देखते नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कितना है, निकालते तो हम पी बाई ए से, भाई निकालते तो आप हमेशा पी बाई ए से हो, लेकिन डिफाइन तो एफ बाई ए है, तो पी बाई ए से कैसे निकाल सकते हैं, ये भी देख लो भाई, देख लो इधर ध्यान से। तो क्या हो रहा है यहां पे डियर, ये होगा दिस, ये ध्यान से देखना भाई, ये है एफ, जो एवरेज मैं बोल रहा हूं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये एफ है, ठीक है। अब आपको पता है, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डियर स्टडी कर रहे हो, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी कर रहे हो, तो यहां पे हम कैसी बॉडीज का स्टडी करते हैं, एक तो डिफॉर्मेबल बॉडीज का स्टडी करते हैं, ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडीज का स्टडी करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं हम यहाँ पे, दैट इज डिफॉर्मेबल बॉडीज का स्टडी करते हैं, किसी का यार ये कैमरा ऑन हो गया, ऐसे मत किया करो ना, हो जाता है बीच में, डिफॉर्मेबल बॉडीज का स्टडी करते हैं, और वो बॉडी किसमें होगी डियर, स्टैटिक कंडीशन में होगी। सोम के अंदर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितना भी स्टडी करेंगे, हमेशा जो आपका मेंबर होगा वो स्टैटिक होगा, कभी मोशन में नहीं होगा, हमेशा मेंबर किसमें होगा, स्टैटिक होगा। तो डियर अगर स्टैटिक होगा, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो आप जानते हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को तो आप जानते हो, मैकेनिक्स से डिटेल में डिस्कस किया था भाई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तभी तो मैंने बोला था स्टार्टिंग हमेशा मैकेनिक्स से करो, मैकेनिक्स सीख लो, उसके बाद आगे चीजें आसान हो जाती हैं। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर मैं लगाता हूं डियर, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, समेशन वाई 0, समेशन एम 0, मेरे को बस यही रिक्वायर्ड है। तो इस पे अगर मैं लगाऊं, यहां पे ये देख लो, इधर कितना लग रहा है P प्लस इधर कितना लग रहा है माइनस F, शुड बी इक्वल्स टू 0, ये मोशन में नहीं आएगा, स्टैटिक इक्वेशन फॉलो करना ही पड़ेगा डियर। तो यहां से डियर F किसके इक्वल निकल के आता है, P के ही इक्वल निकल के आता है। तो स्ट्रेस डिफाइंड है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया से, बट बिकॉज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स स्टैटिक कंडीशन में एक्सटर्नल लोड के ही इक्वल है, तो इसीलिए हम स्ट्रेस को फाइंड कर सकते हैं किससे, लोड अपॉन एरिया से। कैसे कर सकते हैं, लोड अपॉन एरिया से फाइंड करते हैं, कर सकते हैं नहीं, ऐसे ही करते भी है, लेकिन डिफाइन किससे, डिफाइन है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया से। फाइंड कैसे करते हैं, एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया से फाइंड। भाई यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, तो पहले वो बताओ, उसके बाद आगे चलेंगे। माइक ऑन करके बोल सकते हो भाई, पहले तो ये बताओ। Dear, Gate Gurus has started exclusive online batches for JKSSB, JEE aspirants. Dear, इन बैचेस में आपको मिलेंगी ऑनलाइन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल लेक्चर्स, मटेरियल में डियर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे क्लास नोट्स, वर्कबुक्स, टेस्ट सीरीज। सो टू चेक आवर वीडियो लेक्चर्स, क्लिक ऑन दी लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मोर डिटेल्स के लिए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। सो डियर, मिलते हैं लाइव लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।